देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है और वैसे तो दिवाली और मार्केट आउटलुक पर भी आपकी राय लेनी है, कहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस इस समय ये भी जानना है। पर उससे पहले ये जो कल का एक्शन हुआ है मार्केट में, इस पर आपकी राय, आपके एनालिसिस सर, एग्जैक्टली हुआ क्या है और स्पेशली जो ये हाई बीटा में गिरावट आई है, क्या वजह रही है इसके बारे में? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो हिसाब से मार्केट के अंदर एक तरीका का दौर बना है मार्केट में स्टॉक प्राइस बढ़ने का, उसके अंदर स्वाभाविक है कि कभी भी कोई बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन ऑफलोड होती है या आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो उस समय पे एक बार डेफिनेटली मार्केट में गिरावट आ सकती है। और वो गिरावट भी छोटी नहीं आएगी, क्योंकि जो हिसाब से राइज आ रहे हैं वो हिसाब से गिरावट भी लंबी आएगी। तो डेफिनेटली आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बट मोर इम्पोर्टेंटली कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे एफएनओ बैंड का एक मूव आया आईआरसीटीसी के अंदर, तो वहां पे भी आई थिंक एक अवसर बनता है कि जिसके पास पोजीशन है उनको एक बार कंपलसरी ऑफलोड करना पड़ता है। तो ये एक अननेचुरल वे ऑफ आई थिंक मार्केट का मूवमेंट चलता रहता है। मैं नहीं मानता हूँ कि फंडामेंटली कोई कारण ये स्टॉक के अंदर अगेंस्ट है। ऑन द कंट्री मानता हूँ कि जो हिसाब से उनके बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर हुए हैं और आगे जाने की एक अच्छी संभावना बनी है, उसके अंदर आई थिंक दिस कंपनीज वुड डेफिनेटली हैव बेटर टाइम। वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो वैल्यूएशन डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, पहले भी थे आज भी है। और मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर जब भी करेक्शन आता है तभी ये वैल्यूएशन रैशनलाइज होने की भी संभावना बनती है। तो आई थिंक आई एम नॉट कंप्लीटली डिस्टर्ब विद द काइंड ऑफ अ फॉल, बट एट द सेम टाइम वांट टू गिव अ कॉशन टू इन्वेस्टर। मार्केट में एक तरीके का दौर नहीं चालू रहता है, वहाँ पे समय से अनुसार आई थिंक आपको वैल्यूएशन देखकर प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। Then only I think you can probably survive in this market. बिल्कुल, तो प्रॉफिट भी बुक करते रहे, दमदार गेन्स रही हैं बाजार में। और देवेंद्र सर, यही मेरा अगला सवाल था कि अगर आप कोरोना के समय का लो देखें 23 मार्च 2020, वहां से अब तक की बाजार की चाल वन वे रैली रही है। निफ्टी पर हमने 11,000 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखी है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और स्पेशली इस बार मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स की भी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। ये ट्रेंड अभी बरकरार दिख रहा है सर, या इतनी बड़ी तेजी के बाद अब थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन के लिए तैयार हो रहे हैं? आपकी क्या राय है इस समय? तो गए साल में जो कोरोना के बाद ग्लोबल बैंकर्स ने स्टिमुलस का पैकेज रखा था, उसके अंदर करीबन 12-13 ट्रिलियन डॉलर का लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर इन्फ्यूज हुआ है। और उसके सामने लेवरेज देखे, ग्लोबल मार्केट में लेवरेज एक नॉर्मल बिजनेस है। आई थिंक करीबन इक्वल अमाउंट ऑफ लेवरेज इफ यू काउंट इट, तो करीबन 24-25 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर है। इफ विद दिस काइंड ऑफ लिक्विडिटी इज अराउंड, तो फंड्स डेफिनेटली डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और वही बना लास्ट ईयर और आज की तारीख के अंदर। ग्लोबल मार्केट का जो मार्केट कैप है इट्स आल्सो गॉन अप टू 120 ट्रिलियन डॉलर प्लस अगेंस्ट द ग्लोबल जीडीपी ऑफ 84-85 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये सब आंकड़े ये सजेस्ट करते हैं कि लिक्विडिटी सिचुएशन डेफिनेटली अभी समय के लिए भी आई थिंक बरकरार रहेगी। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि टेम्पररी शायद विड्रॉल आ सकता है, एंड आई थिंक unwinding of some of the leverage position can happen in the global market, and to that extent market can have a small correction. But जहां तक liquidity का सवाल है, ये liquidity बरकरार रहेगी ऐसा मेरा मानना है। Maybe the rally will probably get rationalized। जो global market और Indian market के अंदर एक रैली अच्छी तरह से बनी थी, तो शायद थोड़ी बहुत rationalize हो सकती है। तो I think market के लिए अच्छा भी कारण है, क्योंकि rationalization in this kind of a rally will also give an opportunity to buy at lower levels for the investors। तो लंबे अरसे के इन्वेस्टर के लिए समय अच्छा रहेगा। ये भी ट्रेडर्स के लिए थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो उनको थोड़ा संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा अगले समय के अंदर। बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी के लिए रहिए तैयार, और स्पेशली जो पिछले 24 घंटे में हमने बाजार का एक्शन देखा है। पर सर, अगर आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि के निवेशों के लिए अच्छा मौका और गिरावट पर मौके भी मिल रहे हैं, तो क्या रहेंगे वो मौके? आपकी कहां पर नजर है इस समय? तो जो हिसाब से एग्री कंजम्पशन बढ़ रहा है, एग्री आउटपुट बढ़ रहा है, आई थिंक 305 मिलियन मेट्रिक टन का अनाज का उत्पादन ये साल में एक्सपेक्टेड है आफ्टर द गुड मॉनसून। दैट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज कंजम्पशन इन द रूरल इकोनॉमी। उसके साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है इकोनॉमी के अंदर, वहां पे भी आई थिंक लार्जर अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, इन द हैंड्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, वहां से मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर प्रभाव रहेगा कंजम्पशन स्पेस के अंदर। तो कंजम्पशन स्पेस के अंदर हम देखें तो ऑटो एंसिलरी एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एरिया है, और एफएमसीजी और एफएमईजी एरिया के अंदर भी आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन रहेंगे। बट जो बिजनेस कंजम्पशन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली फाइनेंस बिजनेसेस, उसके ऊपर मेरी ध्यान ज्यादा रहेगा। जो बैंक, कॉर्पोरेट बैंक रिटेल क्रेडिट एक्सटेंड करती है,
इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की सर्विस देती है, उनके लिए आई थिंक समय मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा. आई एम सीइंग अ लार्जर पार्ट ऑफ द थीम व्हिच इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट क्लासेस, एंड दैट इज वेयर मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंस एज ए सेक्टर विल बी इन फोरफ्रंट, कंजम्पशन विल बी ड्रिवन बाय द फाइनेंस. तो ये दो चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी बनता है. ओके, तो फाइनेंस और कंजम्पशन ये दो रिलेटेड थीम है और फिर इससे काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने बाजार में निकल कर आते हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं. सर, एक सवाल नतीजों पर भी बनता है, क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर से तो अच्छा नतीजों का ट्रेंड बना है बॉटम आउट होने के बाद. क्या अभी भी ये नतीजों का ट्रेंड बना रहेगा या फिर आगे थोड़ी चिंता बन सकती है? ये परफॉर्मेंस क्या बरकरार रहेगी, क्या लगता है आपको? तो हाँ, फॉर्चुनेटली अभी तक के जो सितंबर तक के जो परिणाम है उसके अंदर ज्यादातर रॉ मटेरियल की कॉस्ट का प्रभाव नहीं आया है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव एंडेड अप मीटिंग देयर रॉ मटेरियल एंड दे वर हैविंग पाइपलाइन ऑफ रॉ मटेरियल. बट कमोडिटी के दाम बढ़ने के साथ में, एनर्जी के दाम बढ़ने के साथ में, जो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर रॉ मटेरियल के दाम डेफिनेटली बढ़ के आएंगे, एंड दैट विल हर्ट द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सम ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग द कंपनीज व्हिच आर यूजिंग कमोडिटीज एक्सटेंसिवली. तो उनके लिए एक चैलेंजिंग समय रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर पूरे का पूरा कॉस्ट प्रेशर आसान नहीं होता है. तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम टू मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन. तो पिछले क्वार्टर्स के अंदर एक एडवांटेज मिला था, वो एडवांटेज शायद धीमे धीमे करके स्लिप होते जा रहा है. आई थिंक कंपनीज विल बी ऑन द गार्ड एज फार एज द प्रॉफिट मार्जिन आर कंसर्न. सो पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि डिमांड सिचुएशन बरकरार रहेगी. डिमांड आई थिंक विल बी रिमेनिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल and in the corporate sector also is I think increasing. So from that point of view, demand situation is going to remain strong. Cost pressure would be high. ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है. तो जो कंपनी ये दोनों चीज को बैलेंस कर पाती है उनके लिए समय थोड़ा अच्छा रहेगा. अदरवाइज आई थिंक आई वुड थिंक दैट सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर थोड़ा बहुत कौशल रखना जरूरी बनता है. आई एम नॉट सजेस्टिंग कि देयर विल बी अ कंप्लीट स्लो डाउन इन द डिमांड, बट इन सम पॉकेट्स यू विल फाइंड सम मॉडरेशन इन डिमांड हैपनिंग बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट. तो ये चीज के ऊपर ध्यान डेफिनेटली रखना पड़ेगा. कमोडिटी इन पर्टिकुलर आई थिंक रिमेन्स मोस्ट वल्नरेबल, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाई कॉस्ट प्रेशर एंड सम अमाउंट ऑफ टेपरिंग ऑफ द डिमांड. बिल्कुल, तो थोड़ा फेड की टेपरिंग है, थोड़ा इन्फ्लेशन की चिंता है, तो थोड़े कॉस्ट से जुड़ी परेशानी आ सकती है, पर डिमांड बरकरार रहेगी. और सर, इस बार की थीम भी हमारी यही है, ये दिवाली दोस्तों, देश के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराएं, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा. ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे पे लगेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपया. तो जीरोधा में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. तो जाइए लिंक पे क्लिक करके इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा